पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसं सुर। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्नो भव सर्वदा। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरुं परंपरा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवद किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली गजानन गणपति महाराज की जय। रास बिहारी भगवान की जय। साचे दरबार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ग्राम देवतन की जय। स्थान देवतन की जय। स्थापित देवतन की जय। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए पावन पुनीत अवसर शारदीय ऋतु शरद ऋतु प्रारंभ हो रही है और इस शरद ऋतु में हम भी नित्य नूतन जलधर भगवान का स्मरण करें, मन से भगवान का ध्यान करें, वाणी से गुणानुवाद गाएं। उसके बाद कुछ ब्रह्म रस की चर्चा करेंगे। आइए भाव प्रेम से भगवान को प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि हमारा मन कथा में लग जाए
मन को केंद्रित करें और वाणी से भगवान का गुणानुवाद करें। कृष्णा गोविंद गोपाल, ओ कृष्णा गोविंद गोपाल, कृष्णा गोविंद गोपाल, गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल, गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल।
नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना विप्राय वेदाय वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृत परम पावन पुनीत शरद पूर्णिमा की इस दिव्य रात्रि में हम आप सबको रास की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महारास की कथा का उस दिव्य ग्रंथ के श्री चरणों में प्रणाम, जिस ग्रंथ में ये महारास की गाथा गाई गई। श्रीमद् भागवत महापुराण में महारास की गाथा गाई गई है। उस दिव्य ग्रंथ के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। पावन मंदिर के प्रांगण, भगवान तेजा जी का प्रांगण, मां का प्रांगण, स्थापित देवताओं के श्री चरणों में प्रणाम, स्थान देवताओं के श्री चरणों में प्रणाम। आप सभी शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म की यात्रा करने वाले सभी साधक साधिकाओं को प्रणाम। सरस्वती के वरद पुत्र संगीतज्ञों की वंदना। सभी इस परिकर में जितने भी भक्त लोग हैं सभी को प्रणाम करते हुए आइए आज कथा में हम प्रवेश करेंगे। जब भगवान की कृपा होती है तभी कथा में हम प्रवेश कर पाते हैं। भगवान ने कृपा करी है कि आज के दिन भगवान ने जो दिव्य रस बरसाया था। भगवान कैसा है? कैसा है भगवान? गोल मटोल है, जो सामने बैठा ऐसा है। भगवान कैसा है? भगवान 24 अवतार लेते हैं, तो उन अवतारों में हम कल्पना करते हैं कि भगवान ऐसे हैं, पर सचमुच में तो भगवान रस स्वरूप है। कैसे है भगवान? रस स्वरूप है। रस को देखा आपने? रस को, आम का रस, गन्ने का रस, फलों के जूस को, रस को खूब देखा आपने, पर परमात्मा रस को प्राप्त नहीं किया। परमात्मा रस स्वरूप है। जैसे रस जिस पात्र में डाल दो वैसा आकृति ले लेता है, बस वैसे ही परमात्मा भी रस स्वरूप है। जैसे सामने जितने भी लोग दिख रहे हैं इन सब के भीतर परमात्मा बैठा हुआ है, और ये सब परमात्मा का ही रस स्वरूप है। ये सब भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि इनके अंदर जब तक चेतना है, जब तक परमात्मा रूपी आत्मा निवास कर रही है, वो रस निवास कर रहा है, तभी तक ये सब बैठे हुए हैं। जिस दिन वो चेतना निकल जाएगी, वो तत्व निकल जाएगा, वो रस निकल जाएगा, उस दिन ये व्यक्ति नीरस हो जाएगा। वो रस है, वो रस स्वरूप है, इसलिए महारास करता है। शरद की पूर्णिमा पर रासेश्वर भगवान की दिव्य कथा में आज आप प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए बड़े भाव से आप लोग श्रवण कीजिएगा। ये बड़े भाग्य से मिलती है रस स्वरूप रसराज भगवान श्री कृष्ण की कथा। तो उस कथा में प्रवेश करें उससे पहले भूमिका बना लें, कैसे भगवान कृष्ण प्रकट हुए और कैसे गोपिकाएं प्रकट हुई और कैसे भगवान ने महारास किया। भगवान धरती पर क्यों आते हैं?
भगवान किस लिए आते हैं धरती पर? भगवान धरती पर देखो भैया, यहाँ कथा में बैठना है तो शांति से बैठना, बात मत करना। ज्यादा कथा सुनाएंगे भी नहीं, हम 12 बजे तक ही सुनाएंगे, इससे ज्यादा सुनाएंगे नहीं। पर एक प्रार्थना है कि जितनी देर बैठो उतनी देर भाव से सुनना। जितनी देर आप कथा सुनो उतनी देर भाव से सुनना, इधर उधर की बातें मत करना। एक जगह हम कथा कहने गए तो हमने धनुष पर कथा कर दी पूरी, धनुष 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 धनुष। तो पढ़े लिखे लोग थे वहां पर, तो उन बहन जी ने कहा कि गुरुजी अब ये धनुष की बात तो पुरानी हो गई है, ये धनुष जो है ना ये तो बहुत पुराना हो गया है, अब क्या धनुष धनुष की कथा कहना, अब तो बंदूक की कथा है आ गई, रिवॉल्वर की कथा है आ गई, रिवॉल्वर की कथा कहो, धनुष की क्या कथा कहना। हमने कहा प्रत्येक घर में धनुष रखा हुआ है, यदि धनुष नहीं होता तो हम ये कथा नहीं कहते। प्रत्येक व्यक्ति के घर में और प्रत्येक व्यक्ति के पास धनुष है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके पास धनुष और बाण है। यदि धनुष बाण आपके पास नहीं है तो आप बैठ ही नहीं सकते, आप रुक ही नहीं सकते, आप जी ही नहीं सकते धनुष बाण के बिना। अब बोले तो बता दे कहां है धनुष बाण? बोले ये जो हमारे होठ है ना ये पूरा धनुष है, नीचे का जो है ये तार है, ऊपर का जो ये धनुष है कि नहीं है, और इसके बीच में जो जीवान लगी हुई है यही बाण का काम करती है। और ये बाण का काम ऐसा करती है कि जो बाण से घाव लग जाए वो तो ठीक भी हो जाता है, पर ये जो जीवान है नहीं इससे घाव लग जाए तो ठीक नहीं होता है। होता है क्या? इसलिए यहाँ तो कम से कम चुप रहो, यहाँ तो कम से कम घाव मत करो, यहाँ तो कम से कम ऐसा कार्य मत करो। इसलिए ये धनुष बाण का काम मत करो। ये धनुष बाण यहीं से सबसे ज्यादा चल रहे हैं, और ये धनुष बाण जब तक चलते रहेंगे तब तक हम कथा कहते रहेंगे, वो तब तक आप सुनते रहोगे। पर कथा में जाओ तो धनुष बाण बंद करके जाओ, यहाँ मौन रहो, ये मौन की साधना है। यहाँ तो जितना हो सके आत्मसात करो, हृदय में उतारो। हमने बहन जी से कहा बहन जी यही धनुष बाण है, और ये जो कतर 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 करती ना यही बाण है, और जिस दिन ये बाण शांत हो जाएगा, जिस दिन ये बाण लगना कम हो गया, उस दिन कथा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जितना होता है ये बाण ही चलता है, ये अंदर का बाण, और यही घाव करता है, ज्यादा लोगों को परेशान करता है। आज जितनी भी लड़ाई हो रही, झगड़े हो रहे, सब कौन से धनुष बाण से हो रहे? वो वाले तो बाद में काम आते हैं, पहले ये वाले ही आते हैं, पहले यही धनुष बाण लगते हैं। क्यों साहब? यही लगते हैं ना। इसलिए ये धनुष बाण का उपयोग यहाँ मत करना, ये शांति से रहना। 3-4 घंटे का कार्यक्रम है अपना, शांति से रहना है। तो भगवान धरती पर क्यों अवतार लेते हैं? जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाण ही असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बाण ही असुर धरती पर अवतार क्यों लेते हैं? जब जब धर्म घटता है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तक भगवान धरती पर अवतार लेता है। यही बात गीता में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। साधुओं को परित्राण करने के लिए और दुष्टों के विनाश करने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं। और हरि ही कृपा निधि सज्जन पीरा, भगवान धरती पर जो सज्जन बना हुआ है, उस सज्जन की, उस भक्त जन की, उस महज्जन की पीड़ा को हरने के लिए आता है। इसलिए याद रखो, जीवन में कुछ बनो या मत बनो, पर सज्जन अवश्य बनो। क्या बनना चाहिए? सज्जन। आज दुर्जन व्यक्ति बन रहा है पर सज्जन नहीं बन रहा। और भगवान कहते हैं हरि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, मैं सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। यदि भगवान को निमंत्रण देना है, यदि भगवान को आपके गांव धामेड़ी में यदि बुलाना है, तो आप सारे गांव के वासी सज्जन बन जाइए। आप सब सज्जन बन जाएंगे तो भगवान आपके धाम में आ जाएगा। और आज आप लोग सज्जन बने तो आपके यहाँ भगवान की कथा आ गई। आई कि नहीं आई? ये सज्जनों को पीड़ा हरने के लिए आई है। ये महज्जनों को, भगवत जनों को, प्रपन्न जनों को भगवत कथा प्राप्त हो रही है। और दुनिया कहती है कि सीधे और सच्चे का जमाना नहीं है। वो लोग कहते हैं ना कि सीधे और सच्चे का जमाना नहीं है, पर हम जरूर कहते हैं कि सीधे और सच्चे का जमाना नहीं है, पर सीधे और सच्चे का भगवान जरूर होता है, परमात्मा जरूर होता है। इसलिए सीधे बनिए, इसलिए सज्जन बनिए। जो सीधा बनेगा, सज्जन बनेगा, उसको परमात्मा अवश्य हाथ थाम लेगा। भगवान सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए आता है। यदि भगवान को अपने घर निमंत्रण देना है, यदि भगवान को अपने घर बुलाना है, तो भगवान सज्जनता से आएंगे, भगवान धन से नहीं आएंगे। धन तो लाखों करोड़ों पड़ा हुआ है, पर उससे काम नहीं बनने वाला। दुर्योधन के पास करोड़ों रुपए थे, सारा राज्य था, पर उसके यहाँ भगवान नहीं गए। और एक वो विदुर के यहाँ भगवान जाते हैं, दासी पुत्र के यहाँ जाते हैं। भगवान धन भी नहीं देखते, भगवान दुनिया की चीजें नहीं देखते, भगवान केवल और केवल सज्जनता देखते हैं। इसलिए जीवन में सज्जन बनिए, और जो व्यक्ति सज्जन बन गया उसके यहाँ परमात्मा जरूर आ जाता है, भगवान जरूर आ जाता है। आज आप गांव वासियों पर कोई भगवान की कृपा हुई है कि शरद की पूर्णिमा पर आज भगवान की उस राज की रसमयी कथा आपके गांव में आई है। वो रसस्वरूप परमात्मा आपके गांव में आज कथा के रूप में आया है। लेकिन ये सब लोग नहीं सुन पाएंगे। आप सोच रहे पूरे गांव वाले सुन ले, तो ये कोई जरूरी नहीं पूरे गांव वाले सुन लेंगे। ये तो वही सुन पाएगा जो नींद को खराब करके यहाँ आएगा। भाई बहुत सारे बेचारे सोने के भी आदि हैं, उन्हें तो सोना ही सोना है, पर ये भगवान की कृपा से ही मिलती है। एक माता जी ने कथा कराई, तो 7 दिन की कथा कराई। कितने दिन की? 7 दिन की। शुरू दिन कलश यात्रा चालू हुई, तो किसी व्यक्ति ने फटाका फोड़ा, और जब फटाका फोड़ा तो माता जी के कान के पर्दे जो खुले हुए थे ना, वो बंद हो गए। कथा सुनने के लिए कराई और पर्दे बंद हो गए। अब 7 दिन तक कथा चली, पर माता जी को कुछ भी समझ में नहीं आया। और 7वें दिन की घटना, आश्चर्य की बात तो यह है कि 7वें दिन जैसे ही फिर कलश यात्रा निकली, फिर पोथी को रखा, और फिर जब यात्रा निकलने लगी तो फिर किसी ने फटाका फोड़ा, और जो पर्दे बंद हो गए थे वो फटाका फोड़ने से पर्दे खुल गए। तो भैया जिसके भाग्य में नहीं होए तो बोले कथा में भी आ जाए तो भी इधर उधर की बातें करने में बेचारा रह जाएगा, पर उसको कथा नहीं पल्ले पड़ेगी, उसके पल्ले में कुछ नहीं आएगा। इसलिए बहुत सारे पुराने लोग हैं, वो पूछते क्यों रे भाई कोई कुछ पल्ले पड़ा? बोले कुछ नहीं पड़ा। इसलिए यहाँ आए हो तो भाव ध्यान यही रखना चाहिए, भाव यही रखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी कथा में आने के बाद भी कथा समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर हम ही बैठे हुए। जब तक हमारे भीतर हम बैठेंगे तब तक हमारे भीतर कथा नहीं बैठ सकती। भगवान की पत्नी, शिव जी की पत्नी सती कथा में गई, शिव जी के साथ में कुंभज ऋषि के पास में, और कुंभज ऋषि को देखा, कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया, तो सती माता ने कहा कि ये क्या कथा सुनाएगा, जो खुद हमें प्रणाम कर रहा है वो क्या कथा सुनाएगा। बस फिर सती में कथा नहीं बैठी, भगवान शंकर की पत्नी में कथा नहीं बैठी, तो ये दुनिया के लोगों के यदि माथे में नहीं बैठे तो फिर कोई आश्चर्य की बात है। इसलिए बड़ा सजग होना पड़ता है, बड़ा भावुक होना पड़ता है, बड़ा रसिक होना पड़ता है, जब जाकर कथा इन कर्णपुटों से रसराज कथा की रसेंद्रियों के द्वारा हमारे भीतर कथा पहुंचती है और हमारा कल्याण करती है। इसलिए कथा में जाए तो कोई तर्क वितर्क कुतर्क शंका इत्यादि को नहीं छोड़ करके और हमें कथा में बैठ जाना चाहिए भाव से।
आप ये कथा कल्याण कर देगी। ये कल्याणमय कथा है, ये श्री कृष्ण की कथा है, ये रस स्वरूप गोविंद की कथा है, जिसने खूब आनंद दिया। तो इसी कथा हम सुनने के लिए बैठे हैं। भगवान धरती पर अवतार लेते हैं धर्म को बढ़ाने के लिए। तो सोचिए धर्म कितना बड़ा होगा, जिसको बढ़ाने के लिए भगवान को स्वयं धरती पर आना पड़ता है। इसलिए कुछ धारण करो या मत करो, पर धर्म को धारण करो। क्या धारण करने योग्य है? कहा गया धारयते इति धर्म। जिसको धारण कर लिया जाए, जिसको पहन लिया जाए, जिसको ओढ़ लिया जाए, जिसको पूरे संग में, जीवन में, रंग रंग में, रग रग में, हर रंग में हमें धर्म में रहे, यही धर्म है। धारयते इति धर्म। हमारा धर्म है सनातन, और सनातन का अर्थ होता है सत्य। भागवत जी के पहले श्लोक में लिखा है सत्यम परम धीमहि। धारण करने क्या है? बोले सत्य। गोस्वामी जी से पूछा किसी ने तुम्हारा धर्म क्या है? गोस्वामी जी ने कहा धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। सनातन का अर्थ क्या हुआ? सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो सनातन का अर्थ सीधा सीधा हो गया सत्य। तो जिंदगी में क्या करना चाहिए? धर्म को धारण करना है। भी बोला ना, रंग रंग में, रोग रोग में, हर रोम में हमें धर्म को धारण करना है। तो धर्म कैसे धारण होगा? जिंदगी में सत्य बोलना पड़ेगा, झूठ को छोड़ना पड़ेगा, सत्य को धारण करना पड़ेगा। तो 24 घंटे में एक बार 24 घंटे सत्य बोलना चाहिए। पर बोले ये कलयुग आ रहा है इसलिए हम इतना नहीं बोल सकते, कलयुग चल रहा है। तो रात में तो सोते रहते हैं, इसलिए रात भर सत्य बोलो। बोले रात भर भी हम सत्य नहीं बोल सकते, तो 1 घंटा जिंदगी में सत्य बोलिए, सत्य को धारण कीजिए। क्योंकि धर्म को धारण करोगे तो आप भगवान का कार्य कर रहे हैं। इसलिए सत्य को धारण कीजिए। सत्य धारण करने योग्य है। 1 घंटा तो सत्य बोलना ही चाहिए। पर दुनिया को मत बताना कि इस समय में सत्य बोलता हूं, नहीं तो दुनिया के लोग आपको उसी समय प्रश्न करेंगे, आपसे पूछेंगे और आपका धर्म भ्रष्ट कर देंगे। वो घंटा कौन सा रखे? आधा घंटा भोजन सुबह करते हो और आधा घंटा शाम को करते हो। तो भोजन करते समय मौन हो जाओ तो सत्य पालन हो जाएगा। क्योंकि बोलोगे ही नहीं तो मुंह झूठ निकलेगा कहां से? और सत्य का पालन हो गया तो धर्म का पालन हो गया। इसलिए सत्य को जीवन में अपनाइए, क्योंकि धारण करना है धर्म को। धर्म बड़ा है भगवान से भी, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए भगवान धरती पर आते हैं। सोचिए, इसलिए धर्म को धारण कीजिए, धर्म को हृदय में उतारिए। आज धर्म पर कंस ने बाण चला दिया। ये उग्रसेन का पुत्र है। द्रुमिल राक्षस की दृष्टि पड़ गई थी इसकी मां के ऊपर, इसलिए राक्षस पैदा हुआ। अपने पिता को जेल खाने में बंद कर दिया और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। और जहां भी यज्ञ होता है, हवन होता है, सब बंद करा दिया। अधर्म अधर्म कर दिया कंस ने। राम की कथा से पहले रावण की कथा आती है रामचरितमानस में, और भागवत में कृष्ण की कथा से पहले कंस की कथा आती है। तो पहले भगवान कृष्ण की कथा सुननी है तो उससे पहले कंस को झेलना पड़ेगा। कंस का काम ही उल्टा है, राक्षस है। अच्छा, राक्षस और मनुष्य में क्या भेद है? राक्षस क्या करते हैं?
कंस ने क्या किया, अपने बाप को पकड़ करके जेल में डाल दिया। बस राक्षस वही है जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करे और उनको बेचारे के कमरे में कैद कर दे, और राक्षस के कोई सिंह नहीं उगते। गोस्वामी जी से पूछा किसी ने कि राक्षस कौन है, तो गोस्वामी जी ने कहा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यहाँ चरण भवानी, सोई जानिए निशिचर सम प्राणी। राक्षस वही है जो माँ को माँ नहीं माने, पिता को नहीं माने, उनका अपमान करे। इसलिए माता पिता का सम्मान करना चाहिए। मातृ देवो भव पितृ देवो भव। और कंस ने यही काम किया, माँ को पिता को नहीं मानता है, पिताजी को जेल खाने में डाल दिया। अब रावण की जब कंस की छवि बिगड़ गई तो कंस ने एक काम किया, अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह करना चाहा वसुदेव जी से। और जैसे ही बहन का विवाह करने लगा, सोई भैया आकाशवाणी हुई कि तू तेरी बहन को विदा कर रहा है कंस, इसी का अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायाम वहसे बुधा, इसका 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। कंस ने तलवार निकाली और मारने लगा तो वसुदेव जी ने थमार लिया। अरे भैया इसको क्यों मार रहा है, ये तेरी बहन है। और मत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म, स्त्री पर वीर पुरुष हाथ नहीं उठाते, इसलिए तो ऐसा काम मत कर। और आज कंस से वसुदेव जी ने कह दिया, जितनी भी इससे संतान होगी सब के सब संतान लाकर तुझे दे देंगे। कंस ने बात मान ली, मेरी नजरबंदी में तुम रहोगे। बोले ठीक है। पहली संतान हुई तो कंस ने देखा, बोले मुझे तो कष्ट 8वें से है, और उस पहली संतान को छोड़ दिया। नारद जी ने आए और आकर के भाजपा का चिन्ह दिखाया। बोले भाई इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन है, कौन सी है? बोले कोई सी भी 8वीं हो सकती है। बोले ऐसे ही पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। कंस ने कहा, जय हो गुरुदेव, अच्छा ज्ञान दिया। इसने पहले बालक को समाप्त कर दिया, वापिस बुलाकर 6 बालक को समाप्त कर दिया। 7वां बलराम जी आए तो बलराम जी ने जी को योग माया ने रोहिणी माँ के गर्भ से प्रकट किया। बोला दो बलदेव भगवान की। और अब पृथ्वी पर जब कंस ने पापाचार भ्रष्टाचार कर दिया तो पृथ्वी गाय का रूप बना करके और भगवान कृष्ण की शरण में गई, भगवान विष्णु की शरण में गई। सभी देवता आज भगवान कृष्ण की शरण में गए और सभी देवता कह रहे हैं, जमानो के सो आयो रे, जमानो के सो आयो रे, पुण्य गयो पाताल पाप धरती पे छायो। जमानो के सो आयो रे, जमानो के सो आयो रे, पुण्य गयो पाताल पाप धरती पर छायो रे। जमानो के सो आयो रे, जमानो के सो आयो रे, पुण्य गयो पाताल पाप धरती पे छायो रे। जमानो के सो आयो रे, जमानो के सो आयो रे,
गज जमीन के वास्ते